छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अधिकतर कॉलेज जुगाड़ से ही चल रहे हैं। ये कॉलेज स्कूलों के उन भवनों में चल रहे हैं जिन्हें शिक्षा विभाग ने खंडहर बताकर छोड़ दिया था। अब इन्हीं जर्जर इमारतों में कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां ना तो सुविधाएं और ना ही पढ़ाई का कोई माहौल है। देखिए कॉलेजों की दुर्दशा को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। शिक्षा की रफ्तार कैसे हो तेज जब खंडहर में चल रहे कॉलेज। ये है बिलासपुर का नवीन महाविद्यालय। सिर्फ नाम का ही नवीन है, क्योंकि ये खंडहर बिल्डिंग में चल रहा है। उस बिल्डिंग में जिसे शिक्षा विभाग ने भी खंडहर कहकर छोड़ दिया था। यानी प्राइमरी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में ये कॉलेज चल रहा है, जहां असुविधाओं के बीच 400 छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। क्लास जर्जर हैं, पंखा खराब है, वॉशरूम है नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, छात्र जिन कुर्सी और बेंच पर बैठते हैं वो भी खराब है। अब सोचिए कि किन हालातों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा कॉलेज है जिसे देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। कारण यह है कि यह कॉलेज जो है स्कूल में संचालित हो रहा है। प्राइमरी स्कूल है सकरी का, जहां शासकीय कॉलेज जो है वो संचालित हो रहा है। ये बच्चे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, कॉलेज में जो बैठे हुए हैं बेंच पर। और इनके पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा जो है यहाँ की दरों दीवारें जो हैं वो कैसे जो है क्रैक हो चुकी है। और ऊपर जो पंखा लगा है वो धूल धूसित है। ऊपर उसके भी ऊपर जो है जो मचान है, जो ये छत है, जो ये कच्चा जो है प्लास्टर है, वो कैसे जो है झांक रहा है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि इस अव्यवस्था के बीच जो है बच्चे किस तरह पढ़ाई करते होंगे, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। यहाँ मतलब पर टूटी फूटी है यहाँ की, और मतलब बैठने में बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। और यहाँ तक कि पानी वगैरह की भी समस्या है। शासन को हमको नया विद्यालय की वो है, हम लोग को मांग है। यहाँ जो बैठने की व्यवस्था है वो भी सही ढंग से नहीं है। पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है बच्चों को। और ये शायद रूम में पंखा उंखा भी नहीं है हमारे, और अदर वॉशरूम भी नहीं है। सड़क की तरफ हम लोग जाते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में जाते हैं। अंधेरा था, नीचे सीपेज था और क्लास से बदबू आ रही थी। छात्राएं परेशान नजर आईं क्योंकि कॉलेज में टॉयलेट नहीं है। देखिए सीपेज ये नीचे पूरा जमा हुआ है, बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। मुझे तो बदबू सी आ रही है यहाँ, क्योंकि ये पानी, ये सीलन और ये दरों दीवारों का जो क्रैक होना, और इस तरह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके चेहरों पर देखिए, ये भविष्य हैं छत्तीसगढ़ के हमारे। और इन्हें देखकर आप महसूस कर रहे होंगे कि इनकी पढ़ाई का स्तर कितना सही हो सकता है यदि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो। अब सवाल ये उठता है कि कॉलेज बना दिए गए, बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि ऐसे कई कॉलेज हैं जिनकी ना तो अपनी बिल्डिंग और ना ही अपनी जमीन है। कॉलेज खोले, बिल्डिंग कम बनाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं 33 नए कॉलेज। कॉलेज के पास बिल्डिंग और जमीन नहीं है। जुगाड़ के खंडहर भवनों में ये संचालित हो रहे हैं। असुविधाओं के बीच छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। नवीन कॉलेज में छात्र तो ठीक, यहाँ स्टाफ रूम भी जर्जर है। टीन शेड है तो कहीं दीवारें जर्जर है। हमने जब प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कॉलेज के लिए जमीन मिलने की बात कही। 5 एकड़ की ज़मीन हमको मिली है, और वो बच्चन हाई स्कूल के बिल्कुल पास, बिहाइंड बोलना चाहिए। हमारी सॉइल टेस्टिंग भी हो गई, सॉइल टेस्टिंग भी हमारी अप्रूव हो गई, और जो मैप होता है वो भी अप्रूव हो गया। इवन PWD से हमारे पैसे भी उनको दे दिए गए हैं, और अभी उनको टेंडर बस उसका हो रहा है, और हमारी बिल्डिंग इससे जल्दी ही बन जाएगी। अब संगीत महाविद्यालय को देख लीजिए। ये कॉलेज साइंस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में खोल दिया गया। अब यहाँ बच्चे तो ठीक ठाक से संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं बेघर हो गई। कोई लंबी दूरी से आ रहा है तो कोई किराए से रहने को मजबूर है। देखिए, हम बाहर से आके रहते हैं स्टूडेंट्स। हमें दिया गया है जब छात्रावास रहने के लिए, तो वहाँ हमें रहने की सुविधाएं दिए जाए, ना कि वहाँ की क्लासेस लगाए जाएं। हम बाहर में रहते हैं, हमारे लिए खर्चे भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि घर वालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहना है ये है कि छात्रावास में छात्राओं को रहने के लिए जगह दी जाए, और क्लासेस के लिए जो अलग से जगह दी गई है
वहाँ लगाया जाए क्लासेस। अभी जो हमारे साइंस कॉलेज परिसर में पिछले वर्ष जो संगीत महाविद्यालय खोला गया था, उसके पर्पस में जैसे कहा जाए कि जो छात्रावास है, कन्या छात्रावास है, उसमें छात्रावास लगाया जाना चाहिए, न कि उसमें संगीत महाविद्यालय का क्लास लगाया जाना चाहिए। यानी जुगाड़ के सहारे कॉलेज चल रहे हैं और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। सवाल यही है कि जब कॉलेज खोले गए तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद क्यों नहीं की गई? क्यों छात्रों को मुश्किलों में पड़ने के लिए मजबूर किया गया?